वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ने वाले हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस की बात की जाती है। सेक्शन 12 को पढ़ने के पहले हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा रहा है वो कोर्ट ग्रांट करेगी, लेकिन वो पावर जो है कोर्ट के पास वो एब्सोल्यूट नहीं है। वहां पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 को कोर्ट कंसिडर करके उसके सब्जेक्ट 2 में जो कोर्ट का पावर है वो चलता रहेगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। तो जो सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है, एज ए जनरल रूल जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस है उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगी। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कोर्ट के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, यानी सामने वाली पार्टी को कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो इस पार्ट को परफॉर्म करे। तो एज अ जनरल रूल कोर्ट उसको डायरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये जनरल रूल है तो इसके कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो हम सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 क्या बताता है। सबसेक्शन 2 हम बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इससे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि एक पार्टी है जो दूसरी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्री करती है कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो 10 एकर्स की है और वो 50 लाख रुपए की है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल करेगा। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और उस मॉडिफिकेशन के थ्रू ये पता चलता है कि जो 10 एकर्स ऑफ लैंड है उसमें से 2 एकर्स जो है वो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने उसे रिकवर कर लिया है। तो अभी जो जितनी बची है लैंड वो है 8 एकर्स। तो ऐसे केस में जो ए पर्सन है, जो सेलर है, वो सिर्फ 8 एकर्स ही सेल कर सकता है। 2 एकर्स जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं कर सकता है। The 2 acres are small proportion in value and B is willing to accept 8 acres and take money compensation for the remaining 2 acres. अब इसमें क्या होता है कि 10 एकर्स की लैंड थी जहाँ पे 2 एकर्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी निकली और 8 एकर्स जो है वो पर्सन सेल कर सकता है। तो जो 2 एकर्स का पोर्शन है वो 8 एकर्स के पोर्शन के कंपैरिजन में स्मॉल पोर्शन है, यानी कि ये एक छोटा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, और जो 8 एकर्स का जो सेल हो रहा है वो एक बड़ा पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट है उसके लिए सामने वाली पार्टी कहती है कि मुझे कॉम्पनसेशन दे दो और जो 8 एकर्स की लैंड है उसे सेल कर दो। तो आई होप यहाँ तक सिनेरियो आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद में कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट ऑर्डर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 एकर्स। जो 8 एकड़ की जमीन है उसे आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करो, यानी बी पर्सन को सेल करो, और जो 2 एकर्स की लैंड है उसके लिए जो कॉम्पनसेशन बनता है, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन बनता है, वो ए पर्सन बी पर्सन को देगा। तो इसी की बात सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में की जाती है, जहां पर जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो सिर्फ स्मॉल पोर्शन का है और उसके साथ में एडमिट किया जाता है बाय द कॉम्पनसेशन ऑफ मनी जो पर्सन सेल कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। तो ऐसे केस में कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड एंड अवार्ड कॉम्पनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी। जो पार्ट कोर्ट अवार्ड कर देगी कॉम्पनसेशन फॉर द डेफिशिएंसी, यानी कि जो पोर्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है उसके लिए कॉम्पनसेशन। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट होने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स पर्सन वाई पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके थ्रू वो कहता है कि ये जो पेंटिंग है और ये जो स्वॉर्ड है ये दोनों मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। अब जो पेंटिंग है वो फॉर एग्जांपल 3 लाख की है और जो स्वॉर्ड है वो 7 लाख की है। तो टोटल जो अग्रीमेंट अमाउंट बनता है वो बनता है 10 लाख रुपीज़ का। उसके बाद में पता चलता है कि जो स्वॉर्ड है वो स्टोलन है, यानी कि वो चोरी की हुई है, इसीलिए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू रिकवर कर ली जाती है। लेकिन पेंटिंग जो है वो पेंटिंग अभी भी अवेलेबल है जिसका कॉस्ट क्या है 3 लाख रुपीज़। तो ऐसे केस में क्या होगा। अब हम आते हैं प्रोविजन के ऊपर जो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में बताया है। Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part and the part which must be left unperformed either.
जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है वो कंसिडरेबल पार्ट है, यानी कि एक बड़ा पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पे हमने देखा एक यूनिक स्वॉर्ड है जिसका अमाउंट 7 लाख रुपीज है, दो एडमिटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, जहां पर जो स्वॉर्ड सेल कर रहा था वो पर्सन कहता है कि मैं इसके बदले कॉम्पनसेशन दूंगा, और दूसरे केस में डज नॉट एडमिट ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, जो हमने देखा दूसरा सिनारियो, जहां पे जो एक्स पर्सन है वो कहता है कि मैं उसके लिए कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो एक्स पर्सन है जो सेल कर रहा है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। वो कल को कोर्ट में नहीं जाएगा और कहेगा कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब कोर्ट क्या करे, वाई पर्सन को कहे कि ये जो पेंटिंग है वो खरीदे, ऐसे एक्स कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन वाई कोर्ट में जा सकता है। यही हमें आगे बताया जाता है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में, जो बी पार्ट है। बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, अदर पार्टी मतलब जो पर्सन खरीद रहा था, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म इफ द अदर पार्टी। तो जो पार्टी है जो खरीद रही थी वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट डायरेक्ट करेगी पार्टी इन डिफॉल्ट को, यानी जो पार्टी सेल कर रही थी जिसके थ्रू पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, कोर्ट उसे कहेगी कि जितना पार्ट आप परफॉर्म कर सकते हो उतना पार्ट परफॉर्म करो। बट जो पार्टी कोर्ट में गई है वो कुछ कंडीशंस के लिए माननी चाहिए। सो फर्स्ट सिचुएशन अगर पहले क्लॉज में फॉल कर रहा है, यानी कि कॉम्पनसेशन इन मनी दिया जा रहा है बाय द पार्टी इन डिफॉल्ट, तो जो पर्सन है उसने पे कर दिया है पूरा अमाउंट, और जो पार्ट रह जाता है यानी कि 7 लाख रुपीज स्वॉर्ड का, वो वाई ने एक्स को नहीं दिया, यानी कि उसने सिर्फ 3 लाख रुपीज दिए और ये पेंटिंग खरीद ली। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया कोर्ट के थ्रू। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर वाई स्टिल वो पेंटिंग चाहता है, साथ ही साथ वो पूरे 10 लाख रुपए देता है विदाउट आस्किंग फॉर डिडक्शन फॉर द स्वॉर्ड, क्योंकि जो एक्स पर्सन है वो नहीं कह रहा ना मैं कॉम्पनसेशन दूंगा, हमने ऊपर पढ़ा था। साथ ही साथ वो रेलिंक्विश करता है एनी क्लेम टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड को लेके जो भी कॉम्पनसेशन है, जो भी उसको डैमेजेस देने पड़ रहे हैं, जो उसको नुकसान हुआ है, वो सारे उसने रेलिंक्विश कर दिए, छोड़ दिए। नॉट क्लेम एनी कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द स्वॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कॉम्पनसेशन वाई नहीं मांग रहा है एक्स के पास से। तो फिर क्या होगा, देन कोर्ट ऑर्डर एक्स टू स्पेसिफिकली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द पेंटिंग। कोर्ट क्या कहेगी कि जो पेंटिंग है वो एक्स के थ्रू वाई को दे दो, और वाई पूरे के पूरे 10 लाख रुपए एक्स को देगा। यही हमें यहाँ पर क्लॉज 2 में बताया जा रहा है। इन ईदर केस रेलिंक्विश ऑल क्लेम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, और वो पेंटिंग उसके पास से खरीद लेता है। तो आई होप जो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 है, जहाँ पर दूसरे एक्सेप्शन की बात की जाती है, वो आपको समझ आ गया होगा। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट अलग अलग है, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जहाँ पर ए ने कहा कि एक रेसिडेंशियल हाउस है जो बी को मैं सेल कर दूंगा 10 लाख रुपीज में, और ए ने साथ ही साथ कहा कि 1 महीने के अंदर मैं एक स्विमिंग पूल भी जो कंस्ट्रक्ट करके दूंगा बी पर्सन को। लेटर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ए रिफ्यूजेस टू कंस्ट्रक्ट द पूल। अब हो सकता है कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से पूल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो अभी भी रेडी है जो हाउस है उसको सेल करने के लिए। अब पूल को कंस्ट्रक्ट करना, साथ ही साथ घर को बेचना, यही वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है, लेकिन दोनों सेपरेट है। तो ऐसे केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द सेल ऑफ हाउस, क्योंकि वो एक सेपरेट पार्ट है, सेपरेट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही एक ही कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त जो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्ट कर रहा था, बट उसके परफॉर्मेंस के टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है सब्जेक्ट मैटर, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पार्टी उसे परफॉर्म नहीं कर सकती, पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट। तो आई होप सेक्शन 12 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई एग्जाम्पल से रिलेटेड डाउट है, या फिर सेक्शन 12 को लेके या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो